हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हुसैन है। स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मा लेक्चर्स में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलर्जी के लिए सबसे बेस्ट दवाई के बारे में। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर किसी भी पेशेंट को सर्दी, जुकाम, खांसी, आंख नाक से पानी या उसको हाइप्स हो रखा हो जिसको हम पित्ती कहते हैं, तो उसके लिए जो मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है पेशेंट को वो यही सारी है, जिसमें आपको देखने को मिल जाएगा लिवोसिट्रिजिन सॉल्ट, इसके अलावा मोंटेल्यूकास्ट के साथ लिवोसिट्रिजिन का सॉल्ट आता है, उसके अलावा ये सिट्रिजिन, यानी तीन ये सॉल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। एलर्जी कोई भी हो रखा हो इनमें से, तो यही जो यूज़ किए जाते हैं और इन्हीं को प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर पेशेंट को। तो वन बाय वन हम सबके बारे में कंप्लीट जानकारी देखने वाले हैं, तो वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जैसे कि ये जितने भी मेडिसिन है ये सब किस कैटेगरी की है, जो ये सॉल्ट है वो किस कैटेगरी का है, कैसे काम करता है, वो सब हम देखने वाले हैं। इसके अलावा पॉपुलर ब्रांड्स जो ये सॉल्ट है में जैसे सिट्रिजिन, ये किस किस ब्रांड नेम से अवेलेबल है, जो पॉपुलर है, जिसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा यूजेस के बारे में बात करेंगे। यूजेस तो आप समझ ही गए होंगे, एलर्जी किसी भी प्रकार की। उसके अलावा मैकेनिज्म, जब हम इस टैबलेट को खाते हैं उस टाइम पे कैसे ये दवा काम करता है, जो भी एलर्जी हुआ है उसको ठीक करने के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा कितने खुराक में लेना चाहिए, यानी डोज के बारे में बात करूंगा, और लास्ट में हम साइड इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कैटेगरी का, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये सेट्रिजिन हो गया, ये लिवोसिट्रिजिन हो गया, ये दोनों के दोनों ही जो है ना एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है। बॉडी के अंदर ना कभी भी एलर्जी होता है तो बॉडी के अंदर एलर्जेंस आते हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल द्वारा किसी भी तरीके से एलर्जेंस आए बॉडी में, तो हिस्टामिन ही रिलीज होता है। उसी हिस्टामिन को ये दोनों रोकते हैं, वो हम अभी मैकेनिज्म में समझेंगे। तो ये जो आप देख रहे हो मोंटेल्यूकास्ट, जो कि ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट है, ये ल्यूकोट्रीन से जो है वो भी एलर्जी कॉज करवाता है, तो उसको ये रोकने का काम करता है मोंटेल्यूकास्ट। तो वो भी मैं आपको अभी समझाऊंगा। सबसे पहले कैटेगरी तो आप समझ गए होंगे, पॉपुलर ब्रांड्स पे आते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप जो ये देख रहे हो सेट्रिजिन, जो ये सेट्रिजिन आप देख रहे हो ये ओकासेट नाम से भी फेमस है। उसके अलावा आपको सेटसिप नाम से भी देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा बात करें लिवोसिट्रिजिन, ये ओकासेट एल नेम से आपको देखने को मिल जाएगा अपने नियर बाई, जो कि बहुत फेमस है। इसके अलावा लिवोरिड नाम से भी देखने को मिल जाएगा, आपको स्क्रीन पर भी शो कर दूंगा। तो लिवोरिड नाम से आपको देखने को मिल जाएगा। ये दो पॉपुलर इसके ब्रांड हो गए। यहीं पर अगर हम बात करें मोंटेल्यूकास्ट और लिवोसिट्रिजिन का ये कॉम्बिनेशन है, ये जनरली ना खांसी में भी इसका बहुत फ़ायदा होता है। अगर आपको खांसी हो रखा हो, उसके अलावा रनिंग नोज यानी जुकाम उखाम भी हो खांसी के साथ, तो इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बिकॉज ये खांसी में उतना इफेक्टिव नहीं होते हैं, बट ये होता है। वही अगर हम बात करें तो ये आपको मोन्टास एल नेम से देखने को मिल जाएगा, और लिवोमोंट एलसी देखने को मिल जाएगा, मोन्टेक नाम से देखने को मिल जाएगा। तो बहुत सारे ब्रांड नेम है, जो आपके नियर बाई हो वो आप प्रीफर कर सकते हो। तो ये हो गया इसका पॉपुलर ब्रांड। यूजेस में आप समझ ही गए होंगे, सर्दी जुकाम खांसी हो गया, हाइप्स हो गया, अर्टिकेरिया हो गया, जिसमें हमारे स्किन जो है एकदम ड्राई हो जाता है और खुजली करने लगता है। इसके अलावा लाल लाल धब्बे टाइप के यहाँ पे आपको लालिमा टाइप का दिखने लगता है, उसको हम पित्ती कहते हैं, और उसको हम हाइप्स कहते हैं, उसको भी ट्रीट करता है। तो और आंख नाक से पानी है तो उसको भी ये ठीक करता है। तो ये इसके यूजेस हो गए। अब आते हैं मैकेनिज्म पे कि कैसे ये दवाई काम करता है। फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो है ये आपका सिट्रिजिन है, और इसके अलावा जो आप नीचे वाला देख रहे हो ये जो है वो ओकासेटेल यानी लिवोसिट्रिजिन है। ये दोनों का काम ही एकदम सिमिलर होता है, तीसरा भी सिमिलर होता है, बट पहले ये दोनों समझ लो आप, ये दोनों क्या काम करते हैं। तो ये एंटी हिस्टामिनिक ड्रग होते हैं, एंटी हिस्टामिनिक, जो कि बॉडी के अंदर ना हिस्टामिन को रोकते हैं। अब बॉडी के अंदर हिस्टामिन कैसे, जब भी कोई आपने मतलब कोई भी फूड खा लिया या फिर कोई भी डस्ट पार्टिकल एंटर होने की वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर की साइड में ना हिस्टामिन रिलीज होते हैं। ये हिस्टामिन रिलीज कहाँ से होते हैं, तो ये जो मास्ट सेल बने हुए रहते हैं राउंड शेप में, इसके अंदर ना हिस्टामिन भरे हुए रहते हैं। इसके अलावा ल्यूकोट्रिन्स, बहुत कुछ यहाँ पे भरे हुए रहते हैं। ये मास्ट सेल जब डीग्रेनुलेट होता है, ये टूटता है, तो यहाँ से जो है वो हिस्टामिन रिलीज होते हैं। अब ये जो हिस्टामिन्स है वो रिलीज हो गए, तो ये कहाँ जाएंगे, ये कहाँ बाइंड होंगे, तो हमारे बॉडी के अंदर ना H1 रिसेप्टर पे बाइंड होंगे। H1 रिसेप्टर, जैसे अगर वो हाथ वाले रिसेप्टर पर बाइंड होंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा आपका, जैसे खुजलीपन, ऐसा कुछ भी। ये H1 अगर आपके आइस वाले रीजन में अगर बाइंड होते हैं तो आँख से पानी आता है। अगर नोज वाले रीजन से अगर वहाँ पे जा करके अपने H1 रिसेप्टर पर बाइंड हुए तो आपके नाक से पानी आता है, यानी नाक बहना, यानी जुकाम हो गया। इसके अलावा जो है वो नेक वाले रीजन,
पे अगर आ गए तो क्या होगा, गले वाले रीजन पे, तो आपको खांसी होती है इसी हिस्टामिन की वजह से। तो जब हम इस दवाई को लेते हैं या फिर इसको लेते हैं कोई से भी को, तो ये जाता है, ये हिस्टामिन्स जो बाइंड हो रहे थे आईज, नोज या नेक वाले रीजन पे, H1 पे, ये मना कर देते हैं कि अब तुम नहीं बाइंड हो सकते हो। तो जिसकी वजह से जो आपको एलर्जी हो रहा था वो अब नहीं होगा। और जो आप ये देख रहे हो ना, मोन्टास एल, जिसके अंदर मोंटेल्यूकास्ट है, लिवोसिट्रिजन भी है इसके अंदर, बट ये लिवोसिट्रिजन तो इसको रोक दिया। बट मोंटेल्यूकास्ट क्या काम करता है, ये काम करता है कि ये जो मास्ट सेल है ना, ये टूटता है तभी तो ये हिस्टामिन रिलीज कर रहा है। हिस्टामिन के अलावा यहाँ पे ल्यूकोट्रिन्स भी रिलीज करता है जो कि एलर्जी कॉज करवाते हैं। तो ये इसको टूटने नहीं देता, ब्रेक नहीं होने देता है, जिसकी वजह से आगे कोई भी प्रोसेस नहीं होगा और आपको एलर्जी भी नहीं होगा। तो ये हमने कंप्लीट समझ लिया। इसके अलावा अब हम लोग समझ लेते हैं साइड इफ़ेक्ट डोज के बारे में। सो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप तीनों देख रहे हो, इन तीनों को ही जो इसका डोज है वो 1 टैबलेट है। 1 टैबलेट आपको खाने के बाद खाना है, दिन में 1 बार। आपको जो सबसे फास्ट एक्शन देखने को मिलेगा वो ये देखने को मिलेगा सेट्रिजिन से, जो कि आपको 20 मिनट्स के बाद ही आपको एक्शन दिखाने लगता है। वहीं पे लिवोसिट्रिजिन जो है वो आपको टाइम लेता है 30 से 40 मिनट। वहीं पे इसका भी जो है मोंटेल्यूकास्ट का, ये भी 30 से 40 मिनट देखा गया है टाइम लेता है। बट सिट्रिजन में देखा गया है कि थोड़ा मतलब आपको खाने के बाद नींद जैसा फील होता है। जो कंपनी है या फिर जिस ये ड्रग है वो सिडेटिव नहीं है, वो उससे खाने से नींद नहीं आएगा, बट लोगों को ऐसा लगता है नींद आता है। तो ये आपको देखना है। इसके अलावा लिवोसिट्रिजिन है, इन सब के साइड इफ़ेक्ट कम है, बस सिट्रिजिन के थोड़ा सा ज़्यादा है, जिसमें आपका थकावट हो गया, उसके अलावा आपको वॉमिटिंग या फिर कॉन्स्टिपेशन, बस ये देखने को मिलेगा। और इसमें आपको सिर्फ थकावट देखने को मिलेगा, हल्का फुल्का हेडेक देखने को मिलेगा, उसके अलावा कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस ये नॉर्मल सा है, वो आप ओवरडोज कर लोगे तो 1 टैबलेट की जगह 2 टैबलेट खा लोगे तो आपको इशू तो देखने को मिलेगा। तो यही सारी प्रॉब्लम है। तो ये हो गया। और जब भी आप इसका यूज़ करें तो डॉक्टर की सलाह से यूज़ करें, बिना डॉक्टर के इन मेडिसिन का यूज़ ना करें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पे आती रहती है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियोस में।